अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक गांव में एक मेहमान आता है। अजनबी मेहमान लोगों के लिए नया होता है, लेकिन चूंकि गांव था और वहां मेहमान आया तो उसकी बड़ी आवभगत की गई। उसके लिए बड़ा सा दस्तरखान बिछाया गया और गांव के सारे लोगों ने अपने घरों से खाने ला लाकर उस दस्तरखान पर रखे। मेहमान खुश हुआ कि बड़ा अच्छा गांव है, बहुत अच्छी आवभगत हो रही है। लेकिन दस्तरखान पर बहुत सारे खानों के साथ एक बहुत बड़ा डंडा किसी ने लाकर रख दिया और मेहमान से कहा कि आप खाना शुरू करें। मेहमान डर गया कि यार, खाने तो ठीक है चले, लेकिन इस दस्तरखान पर इस डंडे का क्या काम। उसने गांव वाले से पूछा कि डंडा किस लिए। उन्होंने कहा कि ये हमारी रिवायत है, बस जब भी हमारे कोई अजनबी मेहमान आता है तो हम उसके लिए खाने भी रखते हैं और साथ में एक डंडा भी रखते हैं। मेहमान डर गया। उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गांव की कोई रिवायत या कोई रिवाज हो कि पहले ये खूब खाना वाना खिलाएंगे, इसके बाद डंडे से पिटाई करेंगे। वो डर जाता है। वो कहता है, नहीं, पहले मुझे बताइए कि डंडा किस लिए। गाँव वाले कहते हैं, भाई ये तो हमें भी नहीं पता किस लिए, ये तो बहुत पुराना ज़माने से चला आ रहा है, ये डंडा-वंडा रखते थे, अब तुम खाना खाओ। उन्होंने कहा, नहीं, पहले ये बताएं कि डंडा किस लिए। अब गाँव वाले सारे परेशान। कहा, अच्छा तुम खाना तो खाओ, तुम्हें बता देंगे। कह रहे, नहीं, जब तक आप मुझे बताएँगे नहीं कि डंडा किस लिए है, मैं खाना नहीं खाऊँगा। अब खाना ना खाना तो गाँव वालों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई कि जी मेहमान बगैर खाए चला गया। अब आपस में सब गाँव वाले मिल बैठ के बातें करते हैं कि यार क्या किया जाए। किसी ने कहा कि यार फलाँ जगह एक बुजुर्ग है, उनको बुला के लाते हैं। वो चूँकि पुराने हैं तो हो सकता है उनको पता हो कि मेहमान के पास ये डंडा क्यों रखा जाता है। एक बुजुर्ग को बुलाया जाता है, उन्हें सारी बात बताई जाती है। बुजुर्ग डंडा देखते हैं, कहते हैं, अरे पागलों, इतना बड़ा डंडा थोड़ी होता है, छोटा-सा डंडा होता है, आधा करो इसका। इतना बड़ा डंडा थोड़ी होता है मेहमान के लिए। डंडे को काट कर आधा कर दिया जाता है। अब मेहमान से कहते हैं, अब खाना खाओ। मेहमान का तजस्सुस खत्म नहीं हुआ। वो कहता है, यार ठीक है, आधा डंडा भी क्यों, किस लिए? पहले आप ये बताएँ मुझे कि डंडा किस लिए है? इसके बाद खाना खाऊँगा। अब गाँव वाले फिर आपस में बातें करते हैं कि यार क्या करें भाई, मसले का हल क्या निकालें? फिर कहा जाता है कि यार ये जो बुजुर्ग आए हैं, इससे भी ज़्यादा एक ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, उनको पता होगा कि ये सब डंडा-वंडा किस लिए रखा जाता है। अब ज़्यादा बुजुर्ग जो हैं उनको बुलाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि जी हुज़ूर बताएँ, ये डंडा-वंडा किस लिए है? मेहमान खाना नहीं खा रहा। वो डंडा देखते हैं। अरे! कह रहे हैं, तुम पागल हो क्या? इतना बड़ा डंडा थोड़ी होता है भाई, छोटा-सा, 1 बालिश का, 6 इंच तकरीबन, इतना बड़ा डंडा थोड़ी होता है। ठीक है जी, अब डंडे को काट के बिल्कुल छोटा-सा एक टुकड़ा बना के रख दिया जाता है। मेहमान से कहते हैं, भाई आप खाना खाओ। मेहमान कहता है, खाना तो खा लूँगा, लेकिन ये टुकड़ा भी क्यों? दस्तरखान पे इसकी ज़रूरत क्या है? अब जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं तो खाना नहीं खा रहा। गाँव वाले फिर परेशान, अब क्या करें? फिर चेमगोइयाँ होती हैं, फिर आपस में डिस्कशन होता है, सब गाँव वाले मिलके क्या करें? कह लीजिए गाँव में एक बहुत ही ज़ईफ़, बहुत ही ज़्यादा उम्र के एक बुज़ुर्ग हैं, उनको ढूँढ के लाओ, वो बताएँगे कि असल मसला क्या है। अब सब अब जाते हैं, उस बुज़ुर्ग को ढूँढ के लाते हैं, वो बहुत ही ज़ईफ़, चलने-फिरने से मोहताज, उनको बड़ा पकड़-वकड़ के लाते हैं, बिठाते हैं और सारी बात बताई जाती है। वो कहते हैं, अच्छा डंडा दिखाओ, वो डंडा-वंडा हाथ-वाथ लगाते हैं। अरे! कहने लगे, बेवकूफ़ों, ये थोड़ी रखते हैं मेहमान के आगे। कह रहे, हुज़ूर ये तो रिवायत है, हम तो देखते आए हैं डंडा-वंडा होता था। कह रहे, भाई डंडा-वंडा नहीं होता था, ये तो एक छोटी-सी तीली होती थी लकड़ी की कि मेहमान जब खाना-वाना खाकर उठे तो दाँत-वाँत साफ करने के काम आए उसके। ये डंडा-वंडा थोड़ी होता है। तो देखा दोस्तों आपने, एक छोटी-सी बात बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते कहाँ तक जा पहुँची। जब हम बात करते हैं, जब हम किसी को किस्सा सुनाते हैं, जब हम कोई वाक़या किसी को सुनाते हैं, तो वो भी बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते कहाँ से कहाँ चला जाता है। इसलिए बात करें हमेशा तो टू द पॉइंट, जो आपने सुनी है, उतनी ही बात आगे पहुँचाएँ, उससे ज़्यादा ना करें। बहुत से लोग बहुत से लोग ज़ेब-ए-दास्तान के लिए वाक़ये को बढ़ा-चढ़ा के पेश करते हैं, इसलिए कि लोग दिलचस्पी लें, लेकिन वो उसमें असल बात कहीं छुप के रह जाती है। तो भाई हमेशा जो बात आप सुने, बस उतनी ही बात आगे पहुँचाएँ, वरना ये कहानी एक छोटी-सी तीली से एक बहुत बड़े डंडे तक पहुँच जाएगी। बहुत शुक्रिया।